अनार? मल्लिका हिंद, आप हमें भीतर नहीं बुलाओगे अनारकली? गुस्ताखी माफ हुजूर, आपको अचानक से देखकर हम चौंक गए थे। तस्लीम, आइए। खुशामदीद हुजूर। जिलबहार, वर्षों पहले तुम आई थी हमारी चौखट पर अपनी बेटी को लेकर, और आज हम तुम्हारी चौखट पर आए हैं अपने बेटे के लिए। हम अनारकली से अकेले में बात करना चाहते हैं। हुजूर, अनार आपकी कनीज है, उससे बात करने के लिए आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं अनारकली, क्या तुम्हारे मन में मलिका हिंद बनने का सपना है? हुजूर, बांदी अपनी और अपने ख्वाबों की हैसियत जानती है। हम ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकते। फिर तुम सलीम से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है, क्योंकि वो हमसे निकाह करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी हमसे निकाह में है और हमारी खुशी उनकी खुशी में। ना किसी औहदे के लिए, ना किसी तख्तो ताज के लिए, परंतु सलीम से विवाह करने के बाद ताज, तख्त और औहदा सब कुछ अपने आप तुम्हें मिल ही जाएगा। पर सही मायनों में इस औहदे और इस ताज के अधिकारी कोई है तो वो मान बाई है, और फिर वो तो तुम्हारी सखी है ना। तुम अपनी सखी को दुखी करना चाहोगी, उसे छलोगी तुम, उसका सपना तोड़ोगी तुम? ऐसा नहीं है हुजूर, हम तो बस शहजादे सलीम के ख्वाब को जीना चाहते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें उनसे मोहब्बत होगी। हमने तो बस उन्हें आम सिपाही समझकर मोहब्बत की, और जब सच्चाई सामने आई हम उनसे दूर हुए, उनकी नफरत का शिकार हुए। हमने अपने दिल को भी समझा, मगर किस्मत तो देखिए हुजूर, उसने हमें फिर से शहजादी सलीम के सामने खड़ा कर दिया। सच कहे हुजूर, ना हम उनके बराबर बैठने का हक चाहते, ना कोई और था। हम तो उनकी बांदी बनकर भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। खुदा कसम, हमें मल्लिका ही हिंद बनने का कोई शौक नहीं है। पर तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से सलीम का अपने पिता शहंशाह से झगड़ा हो गया है। जानते हैं हुजूर, और यही बात तो हमें तकलीफ देती है कि खुशहाल कुनबे में फसाद की वजह हमारी मोहब्बत है। एक बेटे और वालिद के बीच तकरार का सबब हमारी चाहत है। बस अब तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम जो देखना चाहते थे हमने देख लिया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख ली है हमने। और अब हमने निर्णय ले लिया है, सलीम से तुम्हारे विवाह के लिए हम शहंशाह से एक बार फिर से बात करेंगे। चाहे अब इसके लिए मान भाई और हमारे भाई साहब को दुख पहुंचे, परंतु हम सच्चाई नहीं छिपाएंगे। इनसे बात करने से पहले एक बार हम जान लेना चाहते थे, क्या सच में तुम सलीम से प्रेम करती हो या नहीं? अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम शहंशाह से अवश्य बात करेंगे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो शहजादे सलीम को पसंद हो वही लगवा लीजिए। परंतु हमें नहीं पता कि शहजादे सलीम को क्या पसंद है। भाईजान को एकदम पसंद है। आराम बानो, आपने तो हमारी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी।
हम हैं ही इसके लिए। कोई मुश्किल छुट्टी भर में दूर कर देते हैं। खैर हम आपसे ये पूछने आए थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक तो है ना? भला आराम बानो के होते हमें कोई कष्ट हो सकता है? वो तो है। सुनो, हमारी होने वाली भाभी जान को सीखे से जाना। वैसे आप कुछ पूछना चाहती थी सलीम भाईजान के बारे में? बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकती हैं। वैसे उनके बचपन के सारे राज हमें पता है। शर्माइए मत, पूछ लीजिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद आपका से निकाह होने वाला है। बता दीजिए, अगर कोई पैगाम भिजवाना हो तो। नहीं वो। अरे डरिए मत, बता दीजिए। वैसे तो चुप पर बहुत भाईजान को देखती है। नहीं, हमने छुप के आपके भाईजान को कब देखा? इसका मतलब हमारे भाईजान इतने खराब दिखते हैं? अरे नहीं, वो तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। और वैसे भी आप कुछ कम नहीं है, बहुत प्यारी है आप। आपसे अधिक नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है हरम में। अब आराम बानो, हमें आपसे ना एक काम था। कहिए। यहाँ हमारी सहेली अनारकली रहती है, हम उससे मिलना चाहते थे। काम हो जाएगा, आपका पैगाम उन तक जल्दी पहुँच जाएगा। आदाब। प्रणाम शहंशाह। बताइए, आपके तमाम रिश्तेदार, आपके मायके वाले सब खैरियत से तो हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। शहंशाह, हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। अगर आप शेखू और उस रकासा के बारे में हमसे बात करना चाहती हैं जो था तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। उस रकासा का एक नाम भी है और वो भी मनुष्य है। शहंशाह हम अनारकली से मिलने गए थे और सच कहे तो उस लड़की की आंखों में हमने सच्चाई देखी। उसे तख्त और ताज का कोई लोभ नहीं है, बल्कि वो सलीम से सच्चा और निश्चल प्रेम करती है और हमें ऐसा लगता है कि सलीम उनके साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे। भगवान के लिए एक बार इस बात पर विचार तो करके देखिए आप। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं जोधा बेगम कि इस मामले पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। बहुत ही आश्चर्य हो रहा है हमें जानकर कि आप अपने बेटे का प्रेम ही नहीं समझ पा रहे। लेकिन हैरत हमें हो रही है जोधा बेगम कि अपने बच्चे को समझाने की बजाय, उसकी जिद उससे दूर करने की बजाय आप एक रकासा से मिलने गई। मलिका हिंद एक रकासा की चौखट पर गई। हम उसकी चौखट पर गए जिससे हमारा बेटा प्रेम करता है। आप भूल गई हैं जोधा बेगम कि एक रकासा की चौखट और एक शहंशाह की महल की दीवारें कभी मिल नहीं सकती हैं। परंतु प्रेम कभी कोई सरहद नहीं मानता है शहंशाह। और चीजों में सरहद बनानी हमें अच्छी तरह से आती है। हम शेखों को यही रखेंगे और तब तक उस रकासा को आगरा से बहुत दूर कर चुके होंगे। क्या आप सोच भी सकते हैं बात सलीम को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? जब तक शेखों को पता लगेगा तब तक वो रकासा हमारे बच्चे से बहुत दूर हो गई होगी। कुछ नहीं कर पाएंगे शेखों। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। और जो मान बाई की रुसवाई होगी उसका क्या वो बात ठीक होगी जोधा बेगम? मान बाई हमारी भतीजी है, उनके दुख से हम भी दुखी हैं। परंतु हम इस बात को जानते हैं कि ये छोटा दुख उनके बड़े दुख को उभार देगा। आप ही सोचिए, विवाह के पश्चात जब मान बाई को पता चलेगा कि सलीम उनसे प्रेम ही नहीं करते, तब उन पर क्या बीतेगी? मोहब्बत तो हम भी एक दूसरे से नहीं करते थे जोधा बेगम जब हमारा निकाह हुआ था। रिश्ता दो इंसानों को जोड़ देता है और वक्त के साथ साथ रिश्ते मजबूत हो जाते हैं जोधा बेगम। सलीम इस बात को कभी नहीं ना माने ना सही, लेकिन उन्हें मनाना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी इज्जत छुड़वाना आपकी जिम्मेदारी है जोधा बेगम। देखिए, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बार बार आपसे बहस करके हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आपका दिल दुखा रहे हैं। वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि अब इस बारे में कोई बात ना हो। और रही बात हमारे फैसले की, तो हमारा फैसला वैसा ही रहेगा कि निकाह अगर होगा तो शेख और मान भाई के बीच, और हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे जोधा बेगम। हम तो बात को संभालने आए थे, बात और बिगड़ गई। अब क्या होगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।